दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में मैं पीयूष सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो चैप्टर है, ऐसा आप हमेशा घरों पे फील करते हो जब माँ बाप आपको टोकते हैं, जिस चैप्टर का नाम है क्या? अमांडा। क्या नाम है? अमांडा। तो अमांडा जिसको लिखा किसने है? रॉबिन क्लेन ने। रॉबिन क्लेन ने इसे लिखा है। तो रॉबिन क्लेन ने इसे लिखा है। इस पोयम में किस तरीके से एक छोटी सी लड़की अपने मां बाप के लगातार टोकने से परेशान हो उठती है। वो लगती है सोचने, काश मैं अनाथ होती, काश मैं कहीं पर गलियों में भटक रही होती, कम से कम दिन भर इतना सुनने को तो न मिलता, इतना हद से ज्यादा केयर नहीं चाहिए। जैसा आप भी सोचते हो कि जब मम्मी पापा लगातार आपको हर बात के लिए टोकते हैं तो आप परेशान हो उठते हो। तो ऐसी ही एक कहानी आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कहानी है बहुत मजेदार। चलिए बात कर लेते हैं हम आपके अमांडा की। ठीक है, अमांडा, जहां पे आप देख रहे हो स्टार्टिंग में ही शब्द ऐड कर दिया गया है अमांडा के लिए। क्या लिखा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अब आप सोचो कि पहले ही कहा है मना करने का भाव। माता पिता, जो अमांडा के माता पिता उसे लगातार क्या करते हैं? उसे लगातार टोकते हैं। वो आज कह रहे हैं डोंट बाइट, कहते हैं डोंट बाइट योर नेल्स। ठीक है, अमांडा, अमांडा मत काटो अपने नाखून को। कहते हैं मम्मी पापा कि अमांडा अपने नाखून को मत काटो। यानी कहने का अर्थ है कि अमांडा को कहते हैं कि अपने दांतों से नाखून को मत काटो। बाइट का मतलब क्या होता है? दांत से काटना। ठीक है, तो आप क्या मना करते हैं कि अमांडा कभी अपने नाखून को दांतों से मत काटो। डोंट हुंच योर शोल्डर अमांडा, कहते हैं कि अमांडा कभी भी अपने, डोंट हुस, हुस मतलब होता है झुकाना, कभी भी मत झुकाओ अपने कंधे को, कभी अपने कंधे को झुकाकर मत चलो अमांडा। अमांडा कभी भी अपने कंधे को झुकाकर मत चलो। कहते हैं कि स्टॉप दैट स्लोसिंग, हमेशा क्या करो? रुक जाओ। एंड सीट अप स्ट्रेट, और बैठ सीधे बैठो। सुस्ती को रोको, स्लोसिंग मतलब सुस्ती, सुस्ती को रोको यानी सुस्ती छोड़ दो। अंदर सुस्ती नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए, हमेशा सीधे होकर बैठो। यानी कि कब एक बार टोका, 2 बार टोका, लगातार टोका, कहते हैं स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे आते हैं, फिर अमांडा क्या सोचती है मन में इतनी बातों को सुनकर? ठीक है, ठीक है। देयर इज अ लॉन्ग्विड, देयर इज अ लॉन्ग्विड चलें। देयर इज अ लैंग्विड, यहां एक शांत है और इमरलर्ड, ठीक है, इमरलर्ड सी यानी हरा भरा सागर है। जहां शांत और एक हरा भरा सागर में रहना चाहते, सो वेयर जहां पर द सोल एकांत में, इनहेबिटेंट इज वो रहना चाहती, मी और मरमेड, मरमेड मतलब जलपरी के रूप में। वो क्या है? जो है अमांडा जो है अपने आप को, स्वयं को एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है और वह सोचती है कि वह एक शांत और हरे भरे सागर में अकेले रहना चाहती है और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली और आनंदमय जीवन बिताना चाहती है। कौन? अमांडा सोचती भैया ये कौन इतना रोज का रोज सुनेगा ना, अब मैं तो चलती हूं यहां से। वो क्या सोचती? अपने आप को एक जलपरी के रूप में सोचती है जो एक शांत और एक हरे भरे सागर में अकेले रहना चाहती है और
ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और आनंदमय जीवन बिताना चाहती है। कौन? अमांडा। इतना टोक पे इतना सोच, फिर टोकेंगी तो क्या होगा, है ना। तो देखो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, वो कभी ये टोकते हैं कि अमांडा क्या तुम्हारा गृह कार्य पूरा हो गया है, कभी वे इस बात के लिए कहते हैं, टोकते हैं कि अमांडा क्या तुम्हारा गृह कार्य पूरा हो गया, क्या तुमने अपना गृह कार्य खत्म कर लिया अमांडा। डिड यू टीडी योर रूम, क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया, कभी उसके अमांडा के माता पिता कहते हैं, ए अमांडा क्या तुमने अपने कमरे की साफ सफाई कर ली, कमरे को व्यवस्थित कर दिया। अब ठीक है, बार बार क्वेश्चन हो रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा कि, आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता दूं, टू क्लीन योर शूज, कि तुम अपने जूते भी साफ कर लो। अमांडा कह रहे कि फिर टोकते हैं उसके माता पिता की तुम्हें अपने जूते भी साफ कर लो अमांडा, यानी मैं सोचता हूं, माता पिता कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हें जूते साफ करने की याद दिला दूं, कि तुम्हारे जूते भी साफ नहीं है, अपने जूते को भी तुम साफ कर लो अमांडा। देखो कितना, इतना अगर टोक आपको मिले दिन भर तो क्या करोगे। अभी 2 बार 3 बार टोकने पे तो पूरा क्या करते होगे, खाना भी उठा के पटक देते होगे गुस्से में। कौन कौन लोग करते हैं ऐसा, जो लोग करते होंगे बताएंगे भी नहीं। और इतना अमांडा को टोका जा रहा है, सोचिए वो फिर क्या अनुभव करती है। पहले फील करती है कि मैं एक जलपरी बन जाऊं और जाके उसी समुद्र में ही विचरण करूं। अब यहां पे अब क्या आएगा कि कह रहा है कि आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, माता पिता क्या कहे कि मैं सोचता हूं कि तुम्हें जूते साफ करने की भी याद दिला दूं। अब उसके बाद अब अमांडा क्या सोचती है। दोस्तों अगर आप क्लास 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी के स्पेशल प्राइस वीक पे यूपी बोर्ड के सभी कोर्सेज पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो आपके लिए बहुत सारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं, जैसे क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच, और क्लास 10 के लिए ऊर्जा बैच, और साथ में क्लास 11 के लिए भी ऊर्जा बैच चल रहा है, और 12th के लिए भी ऊर्जा बैच चल रहा है, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, तुरंत जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगा आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आप हर हफ्ते टेस्ट देकर देख सकते हो कि आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी कितना प्रिपरेशन करना आपको बाकी है। तो जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सभी बैचेस का लिंक दिया है, जिस भी क्लास में उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके फीस से और डिस्काउंट आपको मिले, तो आप शुभम UP10 इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके टोटल फीस से देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जल्दी से बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। ये वो देखा जाए, देखिए अब यहीं पर बात आती है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। क्या है कि कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, काश मैं अनाथ होती। कह रही है, अब लड़की के अंदर ऐसी भावनाएं उठ रही, कह रही कि काश मैं अनाथ ही होती, और रोमिंग द स्ट्रीट, और सड़कों पे भटक रही होती, घूम रही होती अनाथ लड़कियों की तरह। काश मेरे माता पिता ही ना होते, मैं अनाथ होती और मैं सड़कों पे घूमती हुई लड़की की तरह होती। कम से कम अच्छा तो होता, दिन भर की तो टोक तो नहीं मिलती। ऐसा कौन सोच रहा है? अमांडा सोच रही है, ठीक है। आई पैटर्न, मैं बनाती सॉफ्ट डस्ट, ठीक है, सॉफ्ट डस्ट, कोमल धूल को विथ माई हुस्न, अपने पैरों से, अपने शांत बेयरफुट नंगे पैरों से। और कभी कभी मैं क्या करती हूं, अपने शांत नंगे पैरों से क्या करती हूं, धूल से, या क्या करती हूं, कोमल धूल से आकृतियां बनाती हूं। आप ही कभी धूल वाली जगह पे नंगे पैर खड़े होते हो, कहीं पर घूमने गए किसी फील्ड में, अपने अंगूठे से लगते हो उसको घुमाने, ठीक है। ये पैर तो मेरा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोग समझ गए हो कि क्या करते हो, कैसे इमेज आप क्रिएट करते हो, ठीक है। दिस साइलेंस इज गोल्डन, वही शांति बहुत स्वर्णिम शांति होती है, बहुत सुनहला दिन होता है वो। और द फ्रीडम इज स्वीट, और वह आजादी बहुत ही मीठी होती है। जब हम अपने क्या होते हैं, खूब किसी मैदान में बैठे होते हैं और अपने शांत
और स्वतंत्र पैरों से क्या करते हैं, कोमल धूल से क्या कर रहे होते हैं, इमेज बना रहे होते हैं, तस्वीर यानी कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। तो वही दिन सबसे, वही शांति बहुत स्वर्णिम होती है और वही आजादी सबसे मीठी होती है। वैसी आजादी हमें चाहिए। ठीक है, अब फिर आते हैं डोंट, अब फिर टोकना चालू है। अब किस चीजों के लिए टोकते हैं उसके मम्मी पापा, देखिए कहते हैं डोंट इट, मत खाओ, दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। चलो घूमना फिरना तो था, अब खाने पर भी आ गई बात कि चॉकलेट अमांडा मत खाओ। ठीक है ना, मैंने कहा ना कि इतना टोका जा रहा है, लेकिन याद भी रहे कि अगर घर में मम्मी पापा टोकते हैं तो अच्छा के लिए होता है, लेकिन यहां पर हम क्या होते हैं, सोचते हैं जिससे अमांडा निगेटिव ले रही है चीजों को, तो आप भी ऐसे ही निगेटिव लेते हो। लेकिन मम्मी पापा का टोकना एक तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन क्या करें, हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इतना टोक सुनेंगे क्यों, हम लगते हैं अपने आप को ही बुद्धिमान मानने, बस वही हो जाती है निगेटिव। तो वही छोटी लड़की के ही भावों को आपको बताया जा रहा है, जो भाव आप में भी उठ सकते हैं और उठते ही हैं। ठीक है, तो डोंट इट दैट चॉकलेट, कभी कभी वे कहते हैं अमांडा चॉकलेट मत खाओ, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एंक, याद रखो कि योर एंक, तुम्हें क्या हुए हैं, मुहासे हुए हैं। देखो मेरे एक आध दो मुहासे हमको भी हो गए हैं, ठीक है ना, हाँ, लेकिन मैं तो चॉकलेट नहीं खाता हूं। यहां रिमेंबर योर, ठीक है, एक ने अमांडा, अमांडा अपने, तुम्हें देखो मुहासे निकल रहे हैं, इसलिए तुम चॉकलेट खाना छोड़ दो, तुम्हें चॉकलेट नहीं खाना है। अमांडा विल यू प्लीज लुक एट मी, हमारी बात को ध्यान दिया करो, हमारी बातों को क्या करो, नजरअंदाज न किया करो। When I am speaking to you, जब मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। उसके मम्मी पापा कहते हैं अमांडा देखो, जब हम तुम्हें कोई बात बता रहे हो तो हमारी बातों को ध्यान से सुना करो, उनको नजरअंदाज न किया करो। जिससे आप क्या है, आप एक रोज टोक तो करे भाई इनकी तो रोज बोलने की आदत, भाई एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, सोचते हो ना। तो वहीं पर कह रहे हैं कि रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, ये विल यू प्लीज लुक एट मी, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मुझे ध्यान से देखो, यानी मेरी बातों को ध्यान से सुनना। When I am speaking to you, जब हम तुमसे बात कर रहे हो, जब हम तुमसे बात कर रहे हो, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना अमांडा। अब अमांडा क्या सोचेगी, दो बार सोचेगी, एक बार से गलियों में ही घूमूं, एक बार से काश मैं अनाथ ही होती। अब बेचारी का मूड कहां तक जाएगा देखा जाए। अब क्या सोच रही है अमांडा बेचारी, देखिए कह रहे कि आई एम रेपुंजेल, काश मैं रेपुंजेल होती, कह रही है कि काश मैं रेपुंजेल होती, और आई हैव नॉट अ केयर, फिर मुझे किसी की परवाह नहीं होती, मेरे पास किसी की परवाह नहीं होती, काश मैं रेपुंजेल होती। ठीक है, अब देखिए, और लाइफ इन अ टावर, और अपने जीवन को एक मीनार पे बैठकर जी रही होती, वह मैं मीनार पे बैठ जाती जाकर किसी, और वहीं पर अपना जीवन बिता रही होती। काश मैं एक रेपुंजेल होती और मेरे पास किसी से कोई मतलब नहीं, मैं किसी के केयर के लिए नहीं होती, और मैं किसी मीनार पे चढ़ गई होती और ट्रंक्विल एंड रेयर, जहां पे एक शांत और दुर्लभ जीवन जी रही होती, किसी दुनिया से के लोगों से मेरा कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब अनाथ ही नहीं, अब ऐसा मतलब कि किसी से भी कोई मतलब न रहे, शांत ऊंची मीनार पे चढ़ जाऊं, वहीं से मेरा बस देखूं दुनिया को, किसी से और कुछ मतलब न रहे। आई विल सर्टेनली नेवर, मैं कभी भी नहीं लेट डाउन गिराऊंगी माई ब्राइट हेयर, और मैं उस मीनार से कभी भी अपने चमकते बालों को नीचे नहीं गिरने दूंगी। फिर मुझे कोई भी मेरे बालों को क्या करेगा, चमकते बालों को बांधने नीचे गिरने नहीं देगा।
ठीक है, और मैं अपने कभी चमकते बालों को गिरने नहीं दूंगी। स्टॉप, रोको दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा, तुम अपने दुखी स्वभाव को छोड़ दो। मम्मी पापा कहते हैं कि देखो अमांडा, तुम हमेशा दुखी रहती हो, अपने इस दुख को हटाओ अपने अंदर से, ठीक है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। अमांडा, तुम हमेशा खराब मूड में ही रहती हो, जब देखो तब तुम्हारा स्वभाव हमेशा खराब ही रहता है, हमेशा गुस्से में ही रहती हो, लगता है नोच जाओगी, ठीक है। तो अमांडा, तुम हमेशा एक बुरे मूड में ही रहती हो। अमांडा, तुम हमेशा दुखी रहना छोड़ दो। और अमांडा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम हमेशा खराब मूड में ही रहती हो। एनीवन वुड थिंक, यानी उसके मम्मी पापा से किसी ने बताया है तो कह रहे हैं कि एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचता है दैट की, ठीक है, कोई भी अगर यही ना अब सोचेगा दैट कि आई नेग्लेक्ट एट यू, कि हम तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं। लोगों को यही लगेगा ना कि हम तुम्हें जो है बहुत परेशान करते हैं, तुम हमेशा दुखी दुखी रहोगी, बाहर मुंह लटका के जाओगी, ठीक है। जो देखेगा अरे लगा था इसके माई बाप जो है इसको बहुत परेशान करते हैं, सोचेंगे ना। तो ऐसा घर में लोग कहते हैं देखो अच्छे से रहो, लोग कहेंगे खाना कम खाओगे, मम्मी पापा कहते हैं, कोई भी बाहर देख के कहेगा इतना पतला लगता है, इसके मम्मी पापा इसको खाने के लिए नहीं देते हैं का, ठीक है। तो ऐसे ही टोक समझा रहे हैं कि एनीवन वुड थिंक, तुम्हें देखकर ऐसे मूड में तुम्हें देखकर कोई तो यही ना सोचेगा दैट कि आई नेग्लेक्ट एट यू, कि मैं तुम्हें परेशान करता हूं, यानी हम लोग जो है तुम्हें परेशान करते हैं हमेशा अमांडा। तो ये रहा, सोचो इतनी परेशानियां, तो आप जो है मत परेशान होना, बस आप अपने मन में ये रखना कि मम्मी पापा की टोक जो है आपके लिए ही होती है। आप उनकी बातों को बस सुनो, सहो, लेकिन उनसे गुस्सा न करो, क्योंकि आगे चलकर यही चीजें आपको अच्छी लगने लगेंगी। बचपन में ये ख्यालात आते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो ये याद आता है कि जो वो कर रहे थे हमारी भलाई के लिए और अच्छाई के लिए कर रहे थे। तो मेरे प्यारे और होनहार विद्यार्थियों, अब आपको खुद की केयर करने के लिए और खुद से मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। अर्धवार्षिक परीक्षा तक की जो चीजें तैयार कराई जा रही हैं वो आप एकदम बेस्ट तरीके से करोगे, क्योंकि अगला लेसन अब हम आपके पूर्वज के नेल्सन मंडेला, ठीक है, जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये प्यारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, और यदि पसंद आ ही गई है तो ज्यादा से ज्यादा अब लाइक तुरंत देखिए, तुरंत लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और अभी भी जिसने शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इस शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप अपनी बेस्ट तैयारी कर सकें। तो तब तक के लिए मैं पीयूष सर लेता हूं विदा, गुड लक।